बांके बिहारी कॉरिडोर नहीं, बांके बिहारी कॉरिडोर का विकास यहाँ पर यमुना पर होगा। वहाँ पर यमुना पर एक पुल बना करके उस पार एक बहुत बड़ी पार्किंग डेवलप की जाएगी जो लगभग 12.5 हेक्टेयर भूमि में होगी। इस परियोजना के लिए 22,850 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यक दुकानें भी बनाई जाएंगी, जिनके आवंटन के समय प्रभावित दुकानों के भूस्वामियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ का निर्माण प्रस्तावित है ताकि यात्रियों का स्वाभाविक एवं आपातकालीन निकास सुचारू रूप से हो सके। वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक अध्यादेश जारी कर यहाँ इस बांके बिहारी मंदिर के लिए एक न्यास के गठन की प्रक्रिया के लिए अध्यादेश बनाया है। इन दोनों चीज़ों के आने के बाद बांके बिहारी मंदिर के जो सेवायत गोस्वामी हैं उनके बीच उथल पुथल मच गई है। बांके बिहारी मंदिर के जितने भी सेवायत गोस्वामी हैं वो किसी भी कीमत पर ना तो कॉरिडोर को स्वीकार कर रहे हैं और ना ही इस जो न्याय के गठन की घोषणा हुई है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। इसी को लेकर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं इस विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन के आलाधिकारी इन्हें मनाने के प्रयास कर रहे हैं। रोजाना चाहे मथुरा के जिलाधिकारी हों या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हों या फिर मथुरा के एसएसपी, वो आते हैं गोस्वामियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही विरोध यहाँ के गोस्वामी के साथ साथ यहाँ के जो व्यापारी है, पंडा समाज के लोग, उनके द्वारा भी इस कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर अब आगरा के जो मंडलायुक्त हैं शैलेंद्र कुमार सिंह और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, वो मथुरा के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को लेकर उन्होंने जो वृंदावन का टूरिस्ट फैसिलिटेटर सेंटर है वहाँ वृंदावन के सेवायत गोस्वामी, व्यापारियों और पंडा समाज के लोगों के साथ एक संयुक्त बैठक की। उसमें भी उन्होंने यही मंथन किया कि जो कॉरिडोर है उससे किसी का अहित नहीं होगा, इससे आने वाले भविष्य में आपको सहूलियतें होंगी और जिस कदर भीड़ बढ़ी है उस भीड़ को संभालने के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इसको लेकर उन्होंने तमाम अपनी बातें सरकार का पक्ष रखा और करीब 1 घंटा तक यहाँ मान मुनव्वल को लेकर बातचीत होती रही। इस पूरे वार्ता के बाद क्या कुछ रहा, आइए आप खुद सुनिए। पंडा समाज के लोग हैं और व्यापारी हैं, वो क्या कहते हैं। आज मीटिंग में बहुत अच्छी चर्चा हुई आला अधिकारियों के सामने। हमने तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा के अपने भाव को प्रस्तुत कर दिया है। तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा कॉरिडोर को जो है समर्थन देता है, परंतु ब्रजवासियों की भावनाओं को लेकर के, गोस्वामियों की भावनाओं को लेकर के, व्यापारियों की भावनाओं को लेकर के हमारा गतिरोध है। हम चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा और आला अधिकारी ब्रजवासियों की, वहां के बासिंदों की, गोस्वामियों की, व्यापारियों की व्यथा सुन के ही कॉरिडोर बनावे। हम कॉरिडोर का समर्थन करते हैं। हमने बोल दिया मैं कि जितने भी क्या नाम है कॉरिडोर के अंदर में, चाहे दुकान हो चाहे मकान हो, हमारे बांके बिहारी लाल से उन ब्रजवासियों का बिछोड़ न कराया जाए। चाहे ज्यादा नहीं, बड़ी नहीं तो छोटी, हर मकान वाले को भी एक दुकान दी जाए और आवास विकास की कॉलोनी में या रुक्मणी विहार हो, चैतन्य विहार हो या आवास विकास की जो कॉलोनी है, जितनी उसकी भूमि जा रही है उतनी भूमि दी जाए और उसको बनाने के लिए जितना उसका कंपनसेशन होता हो, जितना उसने जो है वहां पर निर्माण कर रखा हो अपने घर में, उतने निर्माण का उसे कंपनसेशन और जो है मुआवजा दिया जाए। बांके बिहारी मंदिर के जो अंग से भी पुजारी हैं, जितने भी गोस्वामी हैं, उनको क्या नाम है बांके बिहारी की सेवा का पूरा अधिकार हो। जिस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार उनकी सेवाएं आती हैं, वैसे ही सेवाएं बांके बिहारी में अन्यत्र कोई भी व्यक्ति सेवा का अधिकार न पा सके। ये सब मैंने अपने भाव, तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा के भाव अपने अधिकारियों को अवगत करा दिए हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट से पास हो चुका है कॉरिडोर, ये तो बनेगा और ब्रजवासी ये चाहते हैं मेरे
सबों के सामने बोला राम से और गाम से काऊ को बस ना चलो, चाहे कितनों भी ऊपर के पास है वो है, यदि आप लोग नहीं चाहोगे या विकास को तो ये विकास नहीं है पावेगो। यानी मैं भी ब्रजवासियों से निवेदन करूं कि सभी लोग मिलजुल के सब बातों को समझ के, कंपनसेशन को समझ के, प्रॉपर्टी को समझ करके इस कॉरिडोर को आगे बढ़ावे। जय श्री राम। देखिए, मैं यही कहूँगा, कॉरिडोर तो खैर जो सरकार का प्रावधान है वो तो खैर बनना ही है, लेकिन हम ये चाहेंगे जो भी यहाँ का स्थानीय जो व्यापारी है, जिसका मकान बना हुआ, उसको उस हिसाब से एक व्यवस्था ऐसी करी जाए जिसको कि कोई को परेशानी ना हो। खाली हमारा एक ही मतलब है, जिसका मकान जा रहा है उसको उसके एवज में उसको एक जगह दी जाए, या उसको एक व्यवस्था ऐसी दी जाए कि जो उसके बच्चा पालन पोषण वगैरह जो भी व्यवस्था है उनको एक निर्धारित तरीका से जो है वो उसको रखा जाए। बाकी का जो है कॉरिडोर बनाने में हमको कहीं कोई एक इसमें जैसे कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस हमारा एक ही है कि जो यहाँ का स्थानीय जो व्यापारी है, जो यहाँ का रहने वाला है, जो हम लोग यहाँ के निवासी हैं, एक इनको व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। तो आपने सुना पंडा समाज के जो अध्यक्ष हैं लाला पहलवान, उन्होंने कह दिया कॉरिडोर उन्हें स्वीकार है, लेकिन उसी के साथ उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो सेवायत गोस्वामी हों या यहाँ के बिहारी जी मंदिर के आसपास के जो दुकानदार हों, स्थानीय निवासी हों, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए, उनमें कहीं भी किसी तरह की कमी ना रखी जाए। अगर उनके सभी हितों का ध्यान रखा जाएगा तो कॉरिडोर उन्हें स्वीकार है। यही बात जो यहाँ के व्यापारी हैं उन्होंने भी कही है कि जिस तरह से सरकार कॉरिडोर बना रही है तो उसमें सैकड़ों घर, दुकान, मकान उसमें अधिग्रहण किया जाएगा, तो ऐसे में जो घर से बेघर होंगे या जिनकी दुकानें जाएंगी उनको यहाँ की जो आवासीय कॉलोनी है वहाँ जितनी ज़मीन जा रही है उतनी ज़मीन दी जाए, मकान बनाने के लिए एक अच्छा मुआवजा दिया जाए। तो ये सब बातें जब कहीं ना कहीं उनके हितों का ध्यान रखेंगे तो ही उसी कीमत पर उन्हें ये कॉरिडोर स्वीकार है, अन्यथा वो घर से बेघर हो जाएंगे, उनका भारी नुकसान होगा, आने वाली जो उनके पीढ़ी है उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इन सब बातों को लेकर उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि आगरा के मंडल आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा इस पूरे वार्ता को लेकर। जैसा आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कॉरिडोर के बारे में ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है और उसके तहत अब यहाँ पर कॉरिडोर बनाए जाने का उपक्रम चल रहा है। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि जो उनकी बातें हैं सामने तक आ जाए। मैं इस बात के लिए आज जो भी प्रतिभागी थे सभी बहुत बधाई दूंगा कि बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने में जो आज क्राउड आ रही है उसको देखते हुए हमारी व्यवस्थाएं कम है, तो उसके लिए कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आया है। वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, प्रबंधन बेहतर हो, उसको लेकर के आज चर्चा पर चर्चा हुई है। और आपके माध्यम से मैं सभी जो वहाँ के विस्थापित लोग होंगे लगभग 5 एकड़ में, उनके लिए प्रॉपर कंपनसेशन की भी बात रखेंगे। जिनके व्यवसाय जाएंगे उनके लिए हम लोग उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और आपको बता दूं कि वृंदावन में लगभग 24 प्रोजेक्ट पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने प्लान बनाया है, जिसमें एक कॉरिडोर भी सम्मिलित है। तो एक चौमुखी विकास होगा और निश्चित रूप से उससे जो आज की डेट में तमाम लोग हैं उनके बच्चे हॉस्पिटल जाना, उनके यहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, व्यवसाय चलाने में दिक्कत होती है, इन समस्याओं का निदान होगा। और जो श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं उनको भी कहीं न कहीं एक बेहतर एहसास होगा कि अपने प्रिय ठाकुर बाके बिहारी जी का अच्छे से दर्शन कर पाए, उनको भी एक सुखद एहसास होगा। और जैसा आप देखते हैं कि अगर हम लोग देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बना है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, 4 से 5 गुना श्रद्धालु बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बेहतर होंगी तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी इनकम का साधन हमारे पर्यटक होते हैं, हमारे श्रद्धालु जन होते हैं। तो निश्चित रूप से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उसके प्रबंधन के लिए भी कोई कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। एक अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका अगर हम नियमित देखभाल न करें तो बनाना अनर्थ हो जाता है। तो अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार पैसा लगा रही है तो उसके प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई है। और आपको ये आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि जो वर्तमान पूजा पद्धति है, जो विभिन्न पर्व त्योहारों पर व्यवस्थाएं होती हैं वो सही ये सेवायत परिवार द्वारा, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो व्यवस्थाएं यथावत चलती रहेंगी
और किसी को कोई असुविधा नहीं आएगी। तो आपने सुना मथुरा में इस वृंदावन में एक वार्ता के लिए आए, इस सामंजस्य बैठाने के लिए जो सरकार ने अहम जिम्मेदारी दी है मंडलायुक्त तो शैलेंद्र कुमार सिंह को, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इस कॉरिडोर से किसी का नुकसान नहीं होगा। सरकार ने सभी के हितों का ध्यान रखा है। बांके बिहारी मंदिर की सेवा पूजा है वो उसी तरह से चलेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लगभग 2500 करोड़ की विकास की तमाम योजनाएं जो वृंदावन के चौमुखी विकास के लिए लाई जा रही हैं, तो इससे वृंदावन वासियों का, वृंदावन के लोगों का, वृंदावन के व्यापारियों का सबका विकास होगा और आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसीलिए कॉरिडोर और यहाँ न्यास सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरह से प्रशासन शासन द्वारा गोस्वामी समाज व्यापारियों को मनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने सार्थक होते हैं और क्या कुछ इसके बाद एक ठोस और स्थायी निर्णय निकल कर आता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।